कोरोना वायरस की जन्मभूमि को ढूंढने के लिए अब दुनिया के कई बड़े देश बेताब हैं। जी हां, नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। वैसे तो सबको मालूम है कि कोरोना के जन्म की कहानी चीन ने अपनी करतूतों से ही पूरी दुनिया को सुना दी है, लेकिन फिर भी चालाक चीन अपनी गलती मानने को आज तक भी तैयार नहीं। लेकिन अब उस पर WHO की जांच की तलवार लटक रही है। अमेरिका ने भी कोरोना वायरस की उत्पत्ति के राज को छिपाने वाले चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। भारत भी इस सवाल का जवाब जानना चाहता है, अपनी राय भारत ने भी दे दी है। तो क्या अब चीन का हिसाब होने जा रहा है? क्या अब दुनिया ये जान पाएगी कि कोरोना का जन्मदाता कौन है? कोरोना संक्रमण के मामलों ने दुनिया के कई देशों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे देश अपने नागरिकों की जान बचाने में भी असमर्थ दिखाई दिए। लेकिन इन सब के पीछे आखिर कौन था? क्या कोरोना संक्रमण जानवरों से इंसानों में आया या इसे किसी ने लेबोरेटरी में बनाया? कोरोना संक्रमण को फैलाने में क्या चीन की बड़ी भूमिका है? इन तमाम सवालों के जवाब तब मिल सकते हैं जब एक बार फिर से WHO दूसरे चरण की जांच को हरी झंडी देगा। कोरोना संक्रमण एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया, कई देशों की अर्थव्यवस्था को डुबो दिया, लोगों को घर में कैद करवा दिया था। ये सब कुछ होने के बाद दुनिया के तमाम देशों ने ये जानने का प्रयास किया था कि आखिर ये कोरोना संक्रमण किसकी देन है। शक सीधे सीधे चीन पर था। अमेरिका की ओर से चीन को कटघरे में खड़ा किया गया था, जिसके बाद WHO ने भी जांच की शुरुआत की। जांच में कई तथ्य सामने आए, लेकिन सबूतों का अभाव था। लेकिन चीन की नीयत हमेशा से ही खराब रही है, इसलिए अब अमेरिका समेत कई देश WHO से फिर से दूसरे चरण की जांच को लेकर मांग कर चुके हैं, जिसके बाद अब WHO उन बातों का दोबारा अध्ययन कर सकता है जिसके तहत कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन की वुहान लैब से हुई मानी जाती है, और इसके बाद वो पूरी दुनिया में फैल गया। रिपोर्ट की माने तो WHO के जिस पैनल ने मार्च में चीन जाकर अध्ययन किया था, उसकी रिपोर्ट 200 पन्नों की थी, लेकिन उस वक्त एक्सपर्ट्स ने कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था। ऐसे में डेटा को अधिक पारदर्शिता के साथ अध्ययन करने के लिए WHO के वैज्ञानिक एक बार फिर से इस पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जानकारी यह है कि अगर ऐसा होता है तो इस बार एक बड़ा जांच दल चीन जा सकता है। हालांकि इसकी जांच के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं हुई। कोरोना वायरस के सबसे पहले मामले चीन से ही सामने आए थे। कई रिसर्च में यह दावा किया गया है कि इतनी तेजी से कोई भी अलग अलग स्वरूप बदलकर वायरस फैल नहीं सकता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जल्द ही इस पर अगर फैसला लिया जाता है तो फिर से पूरी दुनिया की नजर एक बड़े जांच दल पर होगी, जो चीन की जमीन पर उसकी करतूतों का हिसाब कर सकता है। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। जी हां, मार्च महीने में पहले चरण की जांच रिपोर्ट सबके सामने थी, लेकिन किसी भी पक्ष की तरफ से यह साबित नहीं किया गया कि कोरोना वायरस आखिरकार कहां से आया है। WHO ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ साफ नहीं कहा कि ये चीन से आया है या ये जानवरों से इंसानों में आया है। हाँ, इस पर जोर दिया गया था कि ये जानवरों से इंसान में आया होगा, लेकिन सटीक जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आखिरकार कोरोना की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो कोरोना वायरस की पूरी सच्चाई जानने के लिए हर कोई जरूर बेताब है। कोरोना वायरस का पूरा सच क्या है, यह भी हर कोई जानना चाहता है। पूरी तरह से खात्मा होने के लिए कोरोना का भी बहुत लंबा इंतजार हमें करना पड़ सकता है। वैक्सीन जरूर आई है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ बचाव है, ये याद रखिएगा।
इसलिए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन आई है, लेकिन हम वैक्सीन को एक बड़ा हथियार नहीं मान सकते। हां, बचाव के लिए ये बहुत कारगर है। कोरोना का डर अब भी कम नहीं हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर भी अब अचरज में थे कि आखिरकार ये वायरस आया तो आया कहां से। ऐसे में सबको शक सिर्फ और सिर्फ एक देश पर था, और वो था चीन। जी हां, अब चीन को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में लेबोरेटरी वाला बड़ा खुलासा किया है। तो चीन ने तुरंत पूरी रिपोर्ट को भी झूठा करार दे दिया है। वो रिपोर्ट क्या है और इस रिपोर्ट पर चीन का क्या कहना था, सब कुछ जानिए। चीन के डर्टी गेम खेलने के तरीके से पूरी दुनिया वाकिफ है। भारत को आगे बढ़ता देख चीन की बेचैनी पहले से ही बढ़ गई थी। अमेरिका के चौतरफा दबाव को भी चीन झेल नहीं पा रहा था। तो चीन के पास क्या कोरोना वायरस दुनिया को तबाह करने का एकमात्र हथियार था? ये अभी सवाल है। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट ने चीन की पोल खोल कर रख दी और कुछ खुफिया रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट में यह साबित करने की कोशिश की कि चीन की लैब में कोरोना को पैदा किया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 रिसर्चर नवंबर 2019 में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तमाम सबूतों के आधार पर दावा किया है कि जिस वक्त चीन में कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई, उस वक्त तीनों रिसर्च करने वालों का एक साथ ही अस्पताल में जाना ये साबित करता है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे और चीन ने ही कोरोना वायरस को बनाया है। न सिर्फ बनाया, बल्कि चीन ने ही कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलाया भी। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान से जब इस रिपोर्ट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसी खबरों को झूठा करार दे दिया। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने 23 मार्च को बयान जारी किया था। उस बयान के मुताबिक वहां पर 30 दिसंबर 2019 से पहले कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आया था और अभी तक यहां का कोई भी स्टाफ या छात्र संक्रमित नहीं हुआ है। इसी साल जनवरी में चीन और WHO की संयुक्त टीम ने कई संस्थानों का दौरा किया, जिसमें वुहान सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी शामिल थे। इन सब के बाद एक मत से ये कहा गया कि इस वायरस के किसी लैब से लीक होने के दावों के सच होने की संभावना ना के बराबर है। बड़ी बात यह भी है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इन बातों का खुलासा उस वक्त किया था जब WHO कोविड-19 की गहनता से जांच को लेकर फैसला लेने जा रहा है। कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच अगले चरण में की जाएगी, तो चीन के पास बहाना बनाने का कोई मौका नहीं होगा। लेकिन चीन भी शातिर है। उसने कोविड-19 के पैदा होने के सबूतों को मिटाने का भरपूर प्रयास पहले भी किया है। दुनिया भर में बदनामी के डर से चीन ने कभी नहीं माना। लेकिन भारत, अमेरिका समेत दुनिया के सभी देश जानना चाहते हैं कि कोरोना का जन्मदाता कौन है और किस वजह से इस किलर वायरस को पैदा किया गया। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। जी हां, अब दूसरे चरण की जब जांच शुरू होगी तो कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अमेरिका खास तौर पर जोर दे रहा है कि WHO इस पर जल्दी फैसला ले और निष्पक्षता के साथ अब दूसरे चरण की जांच शुरू हो और चीन की जमीन पर जाकर चीन की पोल खोली जा सके। कोरोना संक्रमण के फैलने की वजह क्या थी, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या कोरोना प्रकृति की देन है या कोरोना संक्रमण को किसी खास मकसद से दुनिया भर में पहुंचाया गया है? जी हां, ऐसा भी हो सकता है। अभी यह सवाल है, लेकिन जवाब आने वाले वक्त में ही मिल पाएगा। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार चीन है? इन सवालों के जवाब बहुत जल्द अब मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट ने ये साफ कर दिया है कि चीन की कलई अब खुलने वाली है, क्योंकि कई तथ्य अब सामने आ चुके हैं। तो उन वैज्ञानिकों के क्या तथ्य हैं, आइए जानते हैं।
कोरोना संक्रमण का पहला मरीज चीन से सामने आया था, जिसे जीरो पेशेंट का नाम दिया गया था। चीन कोरोना संक्रमण के फैलने की जिम्मेदारी लेने से हमेशा बचता आया है, लेकिन चाइना को आईना दिखाने के लिए दुनिया भर के बड़े स्तर पर काम करने वाले वैज्ञानिक चीन की पोल खोलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में ये संभावना जताई है कि कोरोना वायरस जिस तरह से रूप बदल रहा है, उससे नहीं लगता कि ये प्राकृतिक वायरस है, क्योंकि एक प्राकृतिक वायरस अलग अलग मौसम में एक समान नहीं रह सकता और विश्व के सभी देशों में एक तरीके से तबाही भी नहीं मचा सकता। दुनिया के कई टॉप मोस्ट साइंटिस्ट का यह मानना है कि इस वायरस को लेबोरेटरी में ही बनाया गया है। इससे पहले भी चीन ने कोरोना वायरस से पल्ला झाड़ने के लिए कई तरह की तरकीबें अपनाई हैं। चीन की ओर से ये जताने की कोशिश की गई थी कि उससे ज्यादा पीड़ित कोरोना से कोई और देश हो ही नहीं सकता, लेकिन कहते हैं ना कि जो दूसरे के विनाश की सोचता है उसका विनाश होना भी तय है। कोरोना के मामलों में भी ऐसा ही हुआ। कोरोना की शुरुआती दौर में चीन पर कोरोना का जबरदस्त अटैक हुआ था, जिसके बाद चीन को संभलने का बड़ा मौका तक नहीं मिला, लेकिन पूरी दुनिया चीन से अलर्ट हो गई थी, पर तब तक बहुत देर हो गई। अमेरिका जैसा पावरफुल देश भी कोरोना के सामने घुटने टेक गया था। अभी बेशक ज्यादातर देश कोरोना को कंट्रोल में कर चुके हैं, लेकिन कोरोना से पूरी तरह से निजात मिलने में अभी वक्त लग सकता है। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। और अब बात आती है भारत की। भारत दुनिया में वो देश है जिसने दूसरी लहर में जिंदगियों को तबाह होते देखा है। हमने बहुत कुछ झेला है। कई लोगों ने कोरोना संक्रमण से पीड़ित होकर अपनी जान गंवाई है। कई लोग अभी भी बीमार हैं। रोजाना हजारों की संख्या में मौत के आंकड़े अब भी सामने आ रहे हैं। तो भारत तो सबसे ज्यादा जिज्ञासु देश है, जो ये जानना चाहता है, आप भी जानना चाहते होंगे कि कब ये मालूम होगा कि कोरोना जैसा घातक वायरस किसकी देन है। क्या ये चीन की देन है? रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण ने भारत में दूसरी लहर के दौरान खूब कहर ढाया। एक समय के लिए सब इंतजाम फेल हो गए थे। कुछ देर के लिए हेल्थ सिस्टम मजबूत होकर भी मजबूर था। लोगों की जान जा रही थी, लेकिन ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खाने वाले परिजनों के हाथ सिर्फ निराशा थे। ये सब भारत के कई राज्यों में हुआ। बहुत कुछ झेला हमने, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब जबकि स्थिति कुछ कंट्रोल में है, तो फिर से आम लोगों के अलावा हमारी सरकार के सामने भी अमेरिका देश की तरह ही एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस बर्बादी के पीछे कौन है। अमेरिका की बिडेन सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है, लेकिन भारत का रुख WHO की जांच को लेकर क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी था। और अमेरिका के बाद अब कोरोना वायरस की उत्पत्ति से उपजा विवाद आगे बढ़ा, तो अमेरिका ने इससे पहले साफ किया था। चीन में स्वतंत्र एक्सपर्ट्स को वास्तविक डेटा और नमूनों तक पहुंच मिलनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों से कहा है कि अपनी कोशिशों को तेज करें और 90 दिनों के अंदर ऐसी जानकारी जुटाए जिसके आधार पर किसी ठोस नतीजे के करीब पहुंचा जा सके। अब भारत ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई है और अपनी राय स्पष्ट की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड-19 की उत्पत्ति से जुड़ी जांच का अध्ययन एक अहम कदम है। इस मामले में अगले चरण की जांच की जरूरत है ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। इस जांच और अध्ययन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को सभी से मदद मिलनी चाहिए। तो भारत ये चाहता है कि जल्द कोरोना संक्रमण के पैदा होने की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। WHO के दूसरे चरण की जांच को साफ सुथरी रखने का दबाव है। कई एक्सपर्ट्स के साथ ये जांच शुरू हो सकती है। इससे पहले WHO की टीम ने पहले चरण की जांच रिपोर्ट इसी साल मार्च महीने में तैयार कर ली थी और जानकारी मिल पाई थी कि शायद कोरोना वायरस चमगादड़ों या फिर दूसरे जानवरों के जरिए इंसानों में आया होगा, लेकिन ये सब बस अंदाजे हैं। असल कोरोना संक्रमण के पैदा होने और फैलने की वजह अभी देश के सामने आना बाकी है। आने वाले वक्त में देखने वाली बात है कि WHO अगर दूसरे चरण की जांच को मंजूरी देता है
तो उस जांच दल के साथ कौन कौन एक्सपर्ट चीन की धरती पर जाकर चीन का पर्दाफाश करते हैं। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। तो अभी हाल ही में WHO ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि दूसरे चरण की जांच कोरोना को लेकर जल्द ही शुरू हो जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि पहले चरण की जांच हो चुकी है और चीन ने खुद आमंत्रित किया था WHO को, लेकिन याद रखिएगा WHO की टीम के साथ चीन के रिसर्चर भी थे और जहां जहां WHO के एक्सपर्ट जा रहे थे वहां वहां चीन के अधिकारी भी मौजूद थे। और ये चीन का दावा है कि ऐसा कोई सबूत WHO को नहीं मिला, लेकिन अमेरिका को इस पर बहुत बड़ा शक है। अमेरिका को विश्वास चीन पर बिल्कुल भी नहीं है। बेशक ट्रंप के बाद अब जो बाइडेन अमेरिका में सत्ता की कुर्सी पर बैठे हों, लेकिन उनका भी वही तर्क है और उनका भी वही कहना है जो ट्रंप का कहना था कि चीन ने कोई ना कोई तो गड़बड़ की है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप की तरह ही अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को उसके किए की सजा दिलवाने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। कोरोना को लेकर WHO की जांच को अब अगले स्तर तक यानी कि अगले लेवल तक ले जाने की फुल प्रूफ प्लानिंग हो चुकी है और WHO पर अब सब कुछ निर्भर करता है। कोरोना संक्रमण का आक्रमण दुनिया के हर देश पर हुआ। कोरोना पर चीन का असल सीन सामने आने के बाद भी ये देश अपने आप को ही कोरोना से पीड़ित बताता रहा। दुनिया के कई देशों पर वायरस का अटैक कर कभी न भरने वाले जख्म देने वाला चीन कई देशों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करता रहा। तानाशाह शी जिनपिंग दुनिया में चीन को सबसे आगे ले जाने का सपना बरसों से देख रहा था, लेकिन दिन में देखे गए उसके सपने कभी साकार नहीं होंगे, क्योंकि जल्द ही चीन का खेल खत्म होने वाला है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर के बड़े ताकतवर देशों के पसीने छूट गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को ही अपने हाथों से तबाह कर लिया, लेकिन बावजूद इसके भारत समेत विश्व के अभी भी कई देश अपने आप को कोरोना के सामने असहाय महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबके मन में अब भी सवाल वही है कि ये कोरोना आखिर आया कहां से? किसने इस कोरोना वायरस को जन्म दिया? इस वायरस की उत्पत्ति हुई कहां से? वैसे तो चीन ही कोरोना वायरस का जन्मदाता है, लेकिन सबूतों की कमी के कारण चीन अपने आप को कई लाशों के ढेर का जिम्मेदार होने के बाद भी अनजान बताता है। लेकिन अब WHO ही चीन के झूठ का पर्दाफाश करेगा और ऐसा करने के लिए WHO को खुद अमेरिका ने जोर देकर कुछ कर गुजरने को कहा है। अमेरिका देश ने खुद एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर चीन के खिलाफ ही जांच करने की मांग उठाई। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चीन की लेबोरेटरी से ही कोरोना वायरस को पैदा किया गया था और अमेरिका के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने WHO से साफ कहा था कि चीन के खिलाफ पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। व्हाइट हाउस के वैज्ञानिकों ने जोर देकर बात कही कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाना बेहद जरूरी है। अमेरिका ये साफ कर चुका है कि कोरोना वायरस के जन्मदाता का पता लगाकर ही रहेगा। अमेरिका असल में ये जानना चाहता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति की आखिर सच्चाई क्या है। अमेरिका चाहता है कि WHO जो जांच कर रहा है उसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाना बेहद जरूरी है। तब जाकर यह मालूम हो सकता है कि असल में कोरोना चीन ने जानबूझकर पैदा किया या फिर यह प्राकृतिक देन है। सवाल कई हैं, लेकिन शिद्दत से की गई जांच किसी नतीजे तक पहुंच सकती है। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। तो अभी भी सवाल वही है कि क्या चीन ने अपनी लेबोरेटरी में ये कोरोना वायरस इजाद किया है? क्या किसी और चीज की रिसर्च हो रही थी और गलती से कोरोना वायरस की खोज हो गई जिसने दुनिया के कई देशों को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है?
और ये आंकड़ा रोजाना बढ़ता जा रहा है। हमारे देश ने भी बहुत कुछ सहा है, झेला है, इसलिए सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस कोरोना की उत्पत्ति कहां से हुई है, कहां से पैदा हुआ है। लेकिन चीन को लेकर शक की बात यह भी है कि क्या चीन ने दूसरे देशों से आगे निकलने की होड़ में कुछ गलती कर दी। चीन ने अपनी चाल को चलने के लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत। चीन ने दुनिया को तबाह करने की पूरी सोच ली थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल कई रिपोर्ट से ये सवाल उठते हैं कि क्या चीन ने तीसरे विश्व युद्ध को बुलावा देने के लिए कोई साजिश रची थी। कोरोना संक्रमण का पालनहार क्या चीन ही है? क्योंकि एक सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि अमेरिका और चीन एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर चुके हैं और चीन और अमेरिका एक दूसरे को आंख भी दिखा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए और कुछ समझने का प्रयास कीजिए कि जो विदेशों की रिपोर्ट्स हैं वो चीन को लेकर क्या कहती हैं और कोरोना से उनका संबंध है क्या। जैविक हमला कोई नई चीज नहीं, दुनिया में ये कई सालों से मौजूद है। वक्त के साथ साथ ये और घातक होते जा रहे हैं। सीरिया में तो जैविक हमला इतनी बार हुआ कि हजारों लोग काल की गाल में समा गए। सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चीन पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया। उसके बाद 1980 में इराक ने ईरान पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा सीरिया 2013 से लगातार जैविक हथियारों का दंश झेलता आ रहा है। लेकिन क्या 2020 में भी दुनिया पर कोई जैविक हथियार से हमला हुआ और इसके पीछे चीन का हाथ था? और क्या उस हथियार का नाम कोरोना था? जी हाँ, ऐसे ही कई शक की सुइयां इस समय चीन की ओर इशारा कर रही है। क्या कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए चीन ने सालों तक रणनीति बनाई? ऑस्ट्रेलिया की मीडिया रिपोर्ट कुछ यही दावा कर रही है। दावा किया जा रहा है कि चीन 5 साल पहले यानी कि 2015 से ही कोरोना वायरस पर शोध कर रहा था। चीन कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। द वीकेंड ऑस्ट्रेलिया ने अपने एक लेख में चीन को लेकर ये चौंका देने वाला दावा किया। दरअसल द वीकेंड ऑस्ट्रेलिया ने आरोप चीन के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाकर लगाए हैं। इस रिसर्च पेपर में कहा गया है कि चीन 2015 से सार्स वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। इसमें दावा किया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध बड़े बड़े हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा। इस युद्ध में जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा जो बड़े बड़े हथियारों से कहीं ज्यादा विनाशक है। वैसे बता दें कि कोरोना वायरस कहां से आया, अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। हालांकि शुरुआत से चीन के वुहान शहर पर ही उंगली उठती रही। अमेरिका ने कई बार आरोप लगाए कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाया। कोरोना वायरस पर चीन के दावों को स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं। हर और बस एक ही सवाल है कि जिस चीन में कोरोना वायरस पैदा हुआ वो देश इसके असर से इतना सुरक्षित कैसे रह गया? और क्या ये वाकई तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। हाल ही में चीन के एक इलाके में जब कोरोना वायरस के मात्र 20 कोरोना केस सामने आते हैं तो चीन वहां पर अलर्ट मोड पर आ जाता है और उसके बाद तुरंत ही सब कुछ काबू में आ जाता है। वो चीन जहां पर कोरोना के केस कभी लाखों में, आंकड़ों के मुताबिक तो नहीं आए, लेकिन असल सच्चाई चीन ने कभी नहीं बताई कि आखिरकार वो पूरी दुनिया के देशों के मुकाबले कोरोना से कितना पीड़ित रहा है। शुरुआती तौर पर चीन ने खुद कहा था कि वो कोरोना वायरस से खुद ही पीड़ित है, लेकिन उसके बाद कभी देश के सामने तो छोड़िए, दुनिया के किसी भी देश से कभी साझा एक भी आंकड़ा नहीं किया है। तो उस चीन पर विश्वास भरोसा कैसे किया जा सकता है? हाँ, WHO की दूसरे चरण की अगर जांच आगे बढ़ती है और पूरी दुनिया से अगर एक्सपर्ट्स चीन की धरती पर जाकर जांच करते हैं उस लैब का जहां से शक पैदा हुआ है कि यहीं से कोरोना इजाद हुआ होगा, तब जाकर सच्चाई सबके सामने आ सकती है और तब मालूम हो सकता है कि आखिरकार कोरोना का जन्मदाता कौन है। इस खास पेशकश में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।